16वां अध्याय देव असुर संपदा योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे भारत, निर्भय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति से सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग के हेतु जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देवी और आसुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्व में वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, पवित्रता, न आचार और न सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित कामों के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूपी पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आनंद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझ में द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सत्कर्म करता है, तब उत्तम गति को पाता है। और जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य, इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण हैं। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुरूप कर्म करना चाहिए। महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश है जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रही। महावतों को पास न आने दे। जो महावत उस पर चढ़े उसको मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे, जिसके खेद से राजा ने और देश के महावत को बुलाकर कहा कि कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नज़दीक नहीं आ सकता यह। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, रे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। वो संत पाठी
संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कुछ कहा। गीता के 16वें अध्याय का फल उस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देव देही पाई विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही जिसका मैं पाठ करता हूँ। जय श्री कृष्ण।